मैं बात बोला, डिपेंड करता है जनता के ऊपर। जनता जिसको चाहेगी वही जीतेंगे। तो हमारे घाटशिला उपचुनाव में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, बहुत पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अभी हमारा झारखंड का सबसे बड़ा जो पार्टी है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके बाद जो है नया जो अभी पार्टी है, जो हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी जांच हुआ तो उस समय में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। उस समय जो मुख्यमंत्री का पद संभाला वो थे चंपई सोरेन। तो चंपई सोरेन के बेटे अभी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी पार्टी से खड़े हुए हैं। तो हमारे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, निर्दलीय भी खड़े हुए हैं। निर्दलीय से जो हमारा विकास हेम्ब्रम के नाम जो अभी सोशल मीडिया में या यूट्यूब में या न्यूज़ों में चल रहा है, वो निर्दलीय पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सारे के सारे आदिवासी ही हैं, संथाल आदिवासी हैं, लेकिन जो पार्टी है केंद्र पार्टी या लोकल पार्टी वो गैर आदिवासियों की पार्टी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे रामदास सोरेन पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उस विधानसभा से उपचुनाव होने वाली है उसका घोषणा किया गया। अभी सारे लोग नॉमिनेशन के लिए गए हैं, नॉमिनेशन करा रहे हैं और अपना पार्टी का अपने उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता हैं उन लोगों से ये मैं कहना चाहूँगा, और उसके साथ साथ हमारे झारखंड प्रदेश के जितने भी लोग हैं, हमारा पूरा झारखंड छोटा नागपुर से लेकर संथाल परगना तक जितने भी लोग हैं, चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ। हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, अभी उसका निधन हो गया। बोले तो निधन आप लोगों को नहीं समझ में आता तो बोल दूँ वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो मर गए। तो इसलिए हमारे झारखंड में जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे उपचुनाव होने वाली है। तो हमारे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाली है, तो वहाँ पे बहुत सारे पार्टियों से उम्मीदवार उतारे गए हैं। आजसू पार्टी से भी उतारे गए हैं, बीजेपी पार्टी से भी उतारे गए हैं, JLKM पार्टी से भी उतारे गए हैं, और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से भी उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी दिलचस्प की बात होगी कि कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से। तो दोस्तों, जो हमारे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जो जनता है या पब्लिक है या आदिवासी कम्युनिटी से मैं यही, जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके थे, पूर्व शिक्षा मंत्री जो रह चुके थे, तो पूर्व शिक्षा मंत्री का काम देखते हुए उम्मीदवारों को वोट देने का काम कीजिए आप लोग, क्योंकि इतना साल हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस झारखंड प्रदेश में सरकार बनाए हुए, और हमारे पूरे, सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे झारखंड में उसने कितना विकास किया, या शिक्षा के लेकर क्या काम किया, स्वास्थ्य कर लेकर क्या काम किया, तो वो सारे चीज़ देखते हुए आप लोग ये इस उपचुनाव का जो उम्मीदवार है उन लोगों को वोट देने का काम कीजिएगा। आप लोग से मैं यही उम्मीद और रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे झारखंड में, झारखंड प्रदेश में बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं, सिर्फ नाम का, काम का नहीं है। काम का एक भी पार्टी नहीं है। चाहे आप केंद्र का ले लीजिए बीजेपी पार्टी, या केंद्र का ले लीजिए कांग्रेस पार्टी, या हमारा झारखंड का पार्टी ले लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू पार्टी, और हमारे झारखंड में अभी नया उभरता हुआ जो पार्टी है वो JLKM है, और बहुत सारे अभी उम्मीदवार वहाँ से उपचुनाव भी निर्दलीय पार्टी भी लड़ रहे हैं। तो डिसाइड आप लोगों को करना है। जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जो पब्लिक है, ये जनता है, उन लोग को डिसाइड करना है, उन लोग को परखना है कैसे उम्मीदवार को हम लोग चुनेंगे या जीतकर करेंगे, जो कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का
विकास कर सके, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर। क्योंकि हमारे रिजर्व सीट में बहुत सारे नेता मंत्री जीत के गए हुए हैं, अभी विधानसभा भी जीत के गए हुए हैं और संसद भी बन के गए हुए हैं, लेकिन हमारे आदिवासियों के लिए एक भी मुद्दा उन लोगों ने नहीं उठाया। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा इंसान, कौन सा उम्मीदवार हमारा संथाल आदिवासियों के लिए आवाज़ उठा सके सदन में और पार्लियामेंट में, वैसे उम्मीदवारों को जिताने की प्रयास करें। मेरा ओपिनियन है ये, मेरे तरफ से। मैं कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ और किसी का पार्टी के पक्ष में नहीं बोला हूँ इस वीडियो में। मैं सिर्फ अपने समाज के लोगों को, हमारे झारखंड वासियों को, लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, एक क्या कहते हैं, संदेश देना चाहता हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि आप लोग सचेत हो जाइए कि हमारे झारखंड प्रदेश में बहुत सारे नेता मंत्री बने। आप लोग अभी न्यूज़ में देखे होंगे कि बिहार में अभी विधानसभा का वोटिंग होने वाला है, या उसका नॉमिनेशन भी फाइनल हो गया, अपडेट क्लोज हो गया। तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है वो भी बिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए सोच रही थी, लेकिन वो नॉमिनेशन नहीं किया, अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? क्योंकि आरजेडी पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड प्रदेश में 7 गो विधायक दिया, प्लस में एक मंत्री भी दिया। लेकिन जब बिहार का जब पारी आया, बिहार विधानसभा चुनाव का जब पारी आया, जब पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोला था कि हम भी बिहार विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है हम भी लड़ेंगे, लेकिन जो आरजेडी पार्टी को इसने यहाँ झारखंड में तो जगह दिया ही है, तो वही आरजेडी पार्टी से ही वो भी उम्मीद रखे थे कि हमको सीट शेयर करेंगे। इसलिए उस बदौलत वो सोशल मीडिया में या न्यूज़ में वो बोल रहे थे कि हम भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी सुनने के लिए और देखने के लिए मिल रहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि आरजेडी ने उसको सीट शेयर नहीं किया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार के लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने बुद्धिमान लोग हैं। तो हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसको क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप थमा दिया। बिहार के लोगों ने एक गाना भी निकाला है कि लॉलीपॉप लागेलू। तो लॉलीपॉप, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पार्टी है वो लॉलीपॉप चुपते रहे, क्या करे हुए? आप लोगों को तो टिकट मिला नहीं तो वही काम करोगे ना, लॉलीपॉप चुपते रहो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा मुद्दा भटक गया, लेकिन वो भी आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश के साथ साथ और भी हमारा जो पड़ोसी स्टेट है उसमें क्या चल रहा है, क्या राजनीति है। राजनीतिक से कोई भी हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे जैसे जो दोस्त यार हैं, राजनीतिक से कभी भी पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, उसमें हिस्सेदारी लेना चाहिए। क्योंकि हमारा देश, हमारा राज्य जो चलता है वो संविधान कानून से और राजनीतिक सिस्टम से ही चलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, राजनीतिक से दूरी मत बनाओ आप लोग, राजनीतिक से जुड़ो, राजनीतिक को समझो और उसमें भाग लो, अपना प्रतिक्रिया रखो और अपना सही उम्मीदवार को चुनने की प्रयास करो। क्योंकि हमारा झारखंड प्रदेश में आप लोग ने देखा होगा, हमारे झारखंड प्रदेश में क्या नहीं है, बहुत कुछ है। हम लोग बहुत अमीर और डेवलप हो सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? आप लोग ये बात को सोचिए। जब आप लोग का खाली माइंड रहा था ना, उस टाइम सोचिए कि क्यों नहीं डेवलप हुआ। डेवलप होना चाहिए। हमारे जैसे स्टेट हमारे भारत देश में अभी सबसे ज़्यादा चर्चित में रहता है, तो साउथ का जितना भी स्टेट है सब डेवलप है। हमारा महाराष्ट्र भी डेवलप है, सारे के सारे डेवलप है। अगर कोई पीछे है, सबसे ज़्यादा पीछे है, तो वो झारखंड प्रदेश ही सबसे ज़्यादा पीछे है हर चीज़ में। क्यों है? आप लोग इस बात को सोचिए, समझिए। कहता हूँ कि राजनीतिक से पीछा छुड़ाने की कोशिश ना करें। आप लोग राजनीतिक की बातों को समझें और राजनीतिक में भाग लें। और राजनीतिक में जो पार्टी उम्मीदवार उतरते हैं
उसको क्या बोलते हैं पहचानने की कोशिश करें और पहचान के परख के वोट आप लोग मतदान कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बलिदान दिया है इस झारखंड प्रदेश के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सही उम्मीदवार चुनिए, सही उम्मीदवार को चुन के सदन में भेजिए, जो कि हमारे झारखंड प्रदेश के लिए, हमारे राज्य के लिए आवाज़ उठा सके। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यहीं पे अपना बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।